अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के लिए है कि जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहला टॉपिक होता है। अगर हम यहाँ पर एक गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक फ़िगर आपके सामने ड्रॉ की है, तो इसमें बआसानी हम ये समझ सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होती हैं या क्या क्या टर्म्स न्यूमेरिकल्स के अंदर लिखी जाती हैं, उसको हम देखते हैं। देखें क्लास, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आर लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है रेंज, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कहलाता है। अगर किसी भी बॉल को हिट किया जाए तो वो बॉल ज़मीन से कुछ फासले पर जाती है, एक ख़ास ऊंचाई तक पहुंचती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आकर एक पॉइंट पर गिर जाती है। वो फासला जहाँ से उसने स्टार्ट किया और जहाँ पर जाकर वो गिर गई, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा, जिसको हम रेंज कहते हैं। और वो पॉइंट जहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचे कि जिसके बाद वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, वो पॉइंट आपका कहलाता है मैक्सिमम हाइट। कि वो जो बॉडी है वो आपके पास कितने ऊंचाई तक गई। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ख़ास थीटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है एक ख़ास एंगल होगा जिसके ऊपर वो हिट की जाएगी। यहाँ पर एक और टर्म इस्तेमाल हुई है, वो है वी नॉट। वी नॉट का मतलब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने वी एक्स लिखा हुआ है, ये वी वाई लिखा हुआ है। वी एक्स का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं, या वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं इसको। और वी एक्स और वी वाई एज अ फाइनल, या आप ये कह सकते हैं कि वो वेलोसिटी जो किसी ख़ास टाइम पर कैलकुलेट की जाए। तो ये यहाँ पर हमने एक इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात कर ली इस फिगर के मुतालिक। अब हम यहाँ पर इसके कुछ फार्मूलाज जो मेन इस्तेमाल होंगे उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल में कौन कौन से फार्मूलाज पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले रेंज का फार्मूला मैंने लिखा है कि R इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दूसरे नंबर पे है मैक्सिमम हाइट। अगर हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी होगी तो हम लगाएंगे वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना होगा तो फार्मूला लगाएंगे T इज़ इक्वल्स टू 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। जहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स या की आपके पास लिख दिए हैं वेरिएबल्स के नाम, जो आप देख लें, इनको समझ लेंगे ये नाम किस वेरिएबल का क्या मतलब है, तो आपको न्यूमेरिकल्स को समझने में और इनका डेटा बनाने में बहुत आसानी होगी। क्लास रेंज जो होती है उसको हम R से डिनोट करते हैं और उसको मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज़ होगा, मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे इसको हम। थीटा यहाँ पर एंगल के लिए इस्तेमाल होगा, जिसकी यूनिट हम डिग्री लेंगे। जी ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कैलकुलेट में ले सकते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और एच मैक्सिमम जो है मैक्सिमम हाइट के लिए इस्तेमाल होगा, इसको हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे। और कैपिटल टी का मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि हम सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, यानी कुल कितनी देर आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, इसको हम कैपिटल टी बोलेंगे। तो चलिए हम अपने न्यूमेरिकल्स की जानिब बढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होते हैं वो कौन कौन से हैं। सो क्लास, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है और ये हमारी क्लास का फर्स्ट एपिसोड है। चैप्टर नंबर 4 का हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, एपिसोड नंबर 1। तो इसमें हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, अ मशीन गन इज़ पॉइंटेड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड फायर्स अ प्रोजेक्टाइल with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्वेश्चन आपके पास 2002 प्री इंजीनियरिंग और 2006 में आ चुका है और इसके ये आंसर्स हैं। तो हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं कि एक मशीन गन है जो अपवर्ड
पोजीशन पर रखी हुई है और एक 30 डिग्री एंगल के ऊपर उससे एक प्रोजेक्टाइल हिट किया गया है। तो उसकी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है। दिस वेलोसिटी इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यानी आप इसके अंदर मैक्सिमम हाइट बताइए क्या होगी और रेंज इसकी क्या होगी ये बताइए। तो क्लास हम यहाँ पर तमाम न्यूमेरिकल को पढ़ के हम यहाँ पर इसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा में सबसे पहले दिया हुआ है कि मशीन गन पॉइंटेड अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो एंगल को हम यहाँ पर थीटा के नाम से अपने पास नोट करेंगे कि हमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे दी गई है। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एंड फायर्स आ प्रोजेक्टाइल विद आ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। क्लास ये हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसको हम वी नोट का नाम देंगे। वी नोट स्टैंड्स फॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हम यहाँ पे इसको 200 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड सेकंड नंबर पर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो फाइंडिंग साइड पर हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर 1 इज़ द टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, यानी एच मैक्सिमम हम मालूम करेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन सेकेंडली हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे रेंज, यानी रेंज को हम यहाँ पर आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों के फॉर्मूला हम बारी बारी लगाते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हमें रेंज पर हाइट मैक्सिमम हाइट पता करनी है, तो इसकी हम हेडिंग डाल लेते हैं कि भाई हम यहाँ सबसे पहले एच मैक्स पर बात करने जा रहे हैं। ये मैं आपको काम बिल्कुल उस तरीके से करवा रहा हूँ जैसा आप एग्ज़ाम में करेंगे, मतलब बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर अच्छी तरीके से हेडिंग डाल के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब प्लस यहाँ पर अगर एच मैक्स की बात की जाए तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है कि मैक्सिमम हाइट एच मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फॉर्मूला दोबारा देख लीजिएगा। हम यह फॉर्मूला लगाते हैं वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें तो ये वी नॉट की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, आप देख सकते हैं डेटा में हमें मिली है वी नॉट की वैल्यू। साइन हम ऐसे ही लिख देंगे, थीटा की जगह हम 30 डिग्री लगा देंगे और 2 लिखकर जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। हम यहाँ पर अपने डेटा साइट पर इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं कि जी की जगह पर हम क्या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को यूज़ करेंगे। हालांकि सवाल में नहीं दिया गया ये, लेकिन हमें ये याद होता है तो हम इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। आइए हम जल्दी से इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एच मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट की जगह उसकी वैल्यू वो है 200 और ऊपर फिर हम स्क्वायर लगा देंगे, साइन लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे और थीटा की जगह पर हम लिख देंगे 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2g, यानी 2 ऐसे लिखेंगे, g की जगह पर 9.8 हम लगा देंगे। जब हम यहाँ पर 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 40,000 और यहाँ पर हमने साइन 30 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर में। साइन 30 हमने निकाला इस तरह से कि कैलकुलेटर में आपके पास साइन होता है और साइन के बाद हमने लिख देना 30। साइन 30 लिखेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 1/2। हमें पॉइंट वहाँ से लिखना है तो हम एच डी दबा देंगे तो 0.5 आपके पास आ गया। हमने यहाँ पर लिखा 0.5 का स्क्वायर और 19.6 हमने क्या किया, ये 2 को मल्टीप्लाई किया 9.8 से तो आपके पास आ जाएगा 19.6। ये बात का बहुत ध्यान रखिएगा क्लास की, यहाँ पर जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आपने स्क्वायर कैलकुलेटर में नहीं लिखना, आपने लिखना है साइन 30, पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे और ये जो स्क्वायर है ये आप ऊपर ब्रैकेट के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर को। अब इसके बाद आगे 19.6 इन दोनों को मल्टीप्लाइड करवाएंगे, 0.5 का स्क्वायर लेकर 40,000 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,000 और 19.6 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब 10,000 को और आपके पास यहाँ 19.6 को हमने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर बनेगा 510.20 और हम साथ में इसकी यूनिट लगा देंगे मीटर। अब हम अपने सेकंड टास्क की तरफ चलते हैं और हमारा सेकंड टास्क है हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। अब रेंज फाइंड आउट करने के लिए रेंज का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेंज लिखेंगे कि आपके पास रेंज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, हमारा सेकंड टास्क ये है। रेंज का फॉर्मूला आपके पास होता है यहाँ पर कि रेंज इज इक्वल टू यानी आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब r इज इक्वल टू हम लिखेंगे और वी नॉट की जो वैल्यू है वो आपके पास सवाल में दी गई है 200, वो हम लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे
फिर उसके बाद साइन लिखकर 2 लिखेंगे यहाँ पर, और थीटा की जगह पर जो हमें 30 डिग्री दिया गया वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है। बिल्कुल इसके साथ साथ फिर हम आगे लेके चलेंगे, 200 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 40,000 हो जाएगा। बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप निकाल लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 40,000। और यहाँ पर आपने साइन 2 थीटा निकालना है, साइन लिखकर 2 थीटा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। 2 को 30 से मल्टीप्लाइड करवाएं तो ये बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री, और डिवाइडेड बाय हमने लिख दिया यहाँ पर 9.8। आप कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पर 40,000 को मल्टीप्लाई करें साइन 60 से, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में लिख दें 40,000 मल्टीप्लाइड साइन 60, तो आपके पास आंसर बनेगा 34641.016। तो पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं, डिवाइड लगा के हमने 9.8 एज इट इज़ लिख दिया। अब इन दोनों फिगर्स को जब हम डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा R इज़ इक्वल टू 3534.79, और हम यहाँ पर मीटर लिखेंगे। पॉइंट के बाद आप 2 वैल्यूज़ लें, 3 वैल्यूज़ लें, आपकी मर्ज़ी है। तो क्लास हमने यहाँ पर ये रेंज और मैक्सिमम हाइट का न्यूमेरिकल सीखा। अब इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक जो है वो सेल्फ टेस्ट है हमारा, जो हमें घर पे करना होगा। आप इसको घर पे जो है अच्छे तरीके से कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि इस न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि न्यूमेरिकल जब भी आप यहाँ पर समझ रहे होंगे ना मुझसे, तो आपने ये सेल्फ टेस्ट ज़रूर करना है। सेल्फ टेस्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको बड़ी आसानी होगी इस चीज़ से। तो क्लास हम यहाँ पर देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज़ समझाई जा रही है। देखें बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। An artillery cannon is pointed upward at an angle of 35 degree with respect to the horizontal and fires a projectile with an initial velocity of 200 meter per second. If the air resistance is negligible, find the maximum height of the projectile and range of the projectile. और ये क्वेश्चन हमारे पास 1998 में आया था इन्हीं वैल्यूज़ के साथ। तो क्लास यहाँ पर जो आपके पास जितनी भी यहाँ पर चीज़ें दी हुई, जैसे ये जो आपके पास एंगल लिखा हुआ है वो हम थीटा ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर हम या इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मिल गई वो 200, तो V0 इसको कह देंगे हम। यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लेजिबल, यानी कि हवा की यहाँ पर जो मौजूदगी है उसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसका आपके न्यूमेरिकल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको छोड़ भी दें। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो हमें H मैक्स निकालना है और हमें रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसे जैसे मैंने पैटर्न से काम किया, आप इस न्यूमेरिकल को भी उसी पैटर्न से ही लेकर चलेंगे, और ये बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, बस सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो गई हैं, बाकी और कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई है। ठीक है क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल के थ्रू चलते हैं। सो सेकेंड न्यूमेरिकल पे हमें ये सब बात समझाई जा रही है, ये बताई जा रही है बात, आ मोटर शेल इज़ फायर्ड एट आ ग्राउंड लेवल टारगेट 490 मीटर अवे with an initial velocity of 98 मीटर पर सेकेंड। यानी एक शेल को फायर किया जाता है ग्राउंड से और उसका टारगेट बनाया जाता है कि ये 490 मीटर जो है फासले पर जाकर गिरेगा एट एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को 98 मीटर पर सेकेंड रखा जाता है। फाइंड द 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ लॉन्च एंगल। आप यहाँ पर 2 एंगल्स निकाल के बताइए कि हम वो कौन से 2 एंगल्स रखेंगे कि जिस पर हमारा जो टारगेट है वो 490 पर जाकर गिरेगा, और इसके साथ साथ कैलकुलेट द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट, कि वो टाइम भी कैलकुलेट करके बताएं कि मिनिमम कितना टाइम लगेगा या मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारे टारगेट तक जाकर पहुंच जाए। तो क्लास यहाँ पर जो न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ हमें गिवन की गई हैं वो ये तमाम है। सबसे पहले लिखा हुआ है टारगेट 490 मीटर। इसके अलावा दूसरा जो हमें यहाँ पर चीज़ दी गई है वो है इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड। हमें 2 पॉसिबल एंगल्स को पता करना है, 2 पॉसिबल लॉन्चिंग एंगल्स, और हमें यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम पता करना है। यानी कुल टोटल मिलाकर हमें यहाँ पर 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है क्लास। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। देखिए इसका क्राइटेरिया हम किस तरह से लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम इसके डेटा बनाते हैं, क्योंकि डेटा बनाना स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है और हम इसी चीज़ को आसान तरीके से समझते हैं।
आ मोटर शेल इज फायर्ड ग्राउंड लेवल टारगेट 490 मीटर। तो टारगेट का मतलब ये हुआ कि उसकी रेंज जो होगी वो आपके पास 490 डिसाइड की गई है कि इतने फासले पर जाकर ये हमारा टारगेट गिरना चाहिए, तो हम इसको रेंज कहेंगे। R4 रेंज होता है, ये हमें 490 मीटर दे दिया गया। इसके साथ साथ इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी को हम यहाँ V0 कहते हैं, जो कि हमें 98 मीटर पर सेकंड दी गई है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो दो पॉसिबल एंगल्स हैं उनको निकालना है, तो हम यहाँ पर फाइंड साइड पर सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल नंबर 1 थीटा, और दूसरे नंबर पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर थीटा डैश, यानी दो एंगल पता करने हैं हमें, तो इसलिए एक एंगल को हमने थीटा का नाम दे दिया और एक थीटा डैश बोल दिया। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर दो टाइम पता करने हैं। एक टाइम आपके पास लिखा हुआ है मिनिमम टाइम, एक लिखा हुआ है मिनिमम टाइम पता करना है आपको, और एक पता करना है मैक्सिमम टाइम। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर टी मिनिमम और नंबर 4 पर टी मैक्सिमम पता करना है। सो क्लास, हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, ये सवाल उठता है। तो देखें क्लास, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ रेंज और V0 की वैल्यू दी गई है, और हमारे पास यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि रेंज बराबर होती है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सवाल के अंदर हमें रेंज की वैल्यू दी गई है, हम रेंज की वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ V0 की वैल्यू हमें दी गई है वो पुट कर देंगे, और जी की जगह 9.8 लगा देंगे। तो ये जो थीटा आपके पास नज़र आ रहा है यहाँ पर, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फिर। सो आइए हम शुरू करते हैं इसको। यानी हमने सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ पर नंबर 1 की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि रेंज बराबर होती है R इज इक्वल टू V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब इसकी वैल्यू पुट करवा लेते हैं। यहाँ पर आपके पास यहाँ रेंज की जो वैल्यू हमें सवाल में दी गई है वो दी गई है 490, 490 लिखेंगे, इक्वल टू V0 की वैल्यू हमें 98 दी गई है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 98 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद साइन थीटा ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई जी विच मीन्स 9.8। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8। हम यहाँ पर अपने पास लिख भी लेते हैं डेटा साइड पर कि जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें ये जो 9.8 है वो डिवाइड में है, उसको हम मल्टीप्लाइड में ले जाएंगे, और ये 98 का स्क्वायर आपस में ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड में ले आएंगे कुछ इस तरह से कि साइन थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया, इक्वल लगाया 490 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और डिवाइडेड बाय हमने लगा दिया 98 का स्क्वायर। दोबारा देख लीजिएगा कि देखें ये 9.8 ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, तो 98 का स्क्वायर है, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर करके लिख लिया। इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड करवाएंगे और 98 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। सो क्लास, मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है कि 490 को मल्टीप्लाई 9.8 से करवाएंगे तो आपके पास 4802 आएगा। 98 का स्क्वायर बनता है 9604 को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो ये 0.5 हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टेप में यहाँ पर दो बातें कर दी हैं कि साइन को यहाँ लेके जाएँ, साइन इन्वर्स करते हैं और इनको डिवाइड करके हमने 0.5 लगा दिया। अब साइन इन्वर्स 0.5 जो है वो 30 के बराबर होता है। ये किस तरह से होगा ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो कुछ कैलकुलेटर चलाने का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई हाँ किस तरह से ये साइन इन्वर्स निकाला जाता है। तो देख लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर में हम सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं। शिफ्ट का बटन ये रहा आपके पास। शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने यहाँ पर इस साइड पर देखें फंक्शंस के अंदर साइन लिखा हुआ है। साइन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास साइन इन्वर्स बना हुआ आ जाएगा। आपने जस्ट इसके अंदर 0.5 वैल्यू पुट करनी है। 0.5 पुट करके इक्वल दबाना है तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो है 30। हमने इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद लिखा यहाँ पर साइन इन्वर्स माइनस वो साइन इन्वर्स 0.5 30 लिख दिया। ये 2 थीटा 2 जो है मल्टीप्लाइड हो रहा था, इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो गया। 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 15 डिग्री आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर अपना पहला टास्क कंप्लीट किया। अब इसका हम यहाँ पर दूसरा एंगल निकालते हैं, जो सेकंड पॉसिबल एंगल है वो किस तरह से होगा। हमने यहाँ पर
सबसे पहले एक हेडिंग लगा देनी है कि भाई सेकंड एंगल हम पता करने जा रहे हैं, नंबर 2 पॉइंट पर थीटा डैश निकाल रहे हैं। अब जैसे रेंज हम का फॉर्मूला हमने लगाया और ये फिक्स बात है किस तरह से कैलकुलेशन हुई। एक और जब दूसरा एंगल सेकंड एंगल आपको निकालने को कहा जाता है तो इसका भी एक फिक्स फार्मूला ये है कि आप लिखते हैं थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फिक्स फार्मूला है, सेकंड एंगल निकालने का फिक्स फार्मूला है। थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, यानी वो आपके पास एंगल की वैल्यू जो आपने ऊपर कैलकुलेट की है, आपने वो वैल्यू यहाँ पर पुट करवानी है। तो जब आप यह वैल्यू पुट करवाएंगे तो इस तरह से कुछ होगा कि 90 डिग्री हम लिखेंगे, माइनस लगा के थीटा की जगह पर 15 लिख देंगे, और जो हमने कैलकुलेट किया था 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपके पास थीटा डैश का आंसर बनेगा, वो होगा 75 डिग्री। तो इस तरह से क्लास हमने इसका सेकंड एंगल यानी सेकंड पॉसिबल एंगल भी पता कर लिया। अब हम यहाँ पर इसका तीसरा टास्क जो हमें दिया गया था मैक्सिमम और मिनिमम टाइम, वो कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे मिनिमम टाइम निकालना है और चौथे नंबर पे मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो टी मिनिमम हमें निकालना है उसका फॉर्मूला है टी टाइम मिनिमम इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। आपने तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है। टी मिनिमम इज इक्वल टू 2 लिखकर v0 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें। v0 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में जो दी गई थी वो आपके पास है। v0 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर सवाल में दी गई है v0 की हमारे पास वैल्यू दी गई है 98 और r की वैल्यू हमारे पास v0 की वैल्यू 9.8 हम लगाएंगे, सॉरी। इसके बाद हमारे पास साइन लिखेंगे हम। इन दोनों में वो जो हमने दो एंगल्स पता किए ना क्लास, देखें एक एंगल हमारे पास आ रहा है 15 डिग्री और एक एंगल हमारे पास आ रहा है 75 डिग्री। तो इन दोनों में से जो एंगल कम होता है, जो एंगल स्मॉलर होगा वो मिनिमम टाइम लेगा, और जो एंगल मैक्सिमम होगा, जो एंगल बड़ा होगा वो मैक्सिमम टाइम लेगा। तो आप ज़रा ये सोचें कि हम यहाँ पर कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर टी मिनिमम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो टी मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो एंगल इस्तेमाल करेंगे वो 15 इस्तेमाल करेंगे, यानी यहाँ पर इस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे 15 डिग्री लिखेंगे और डिवाइडेड बाय यहाँ पर हम कर देंगे 9.8 जी की वैल्यू। इसी तरह से क्लास अब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टी मिनिमम का आंसर आ जाएगा। वो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। तो कैलकुलेशन के बाद ये रिज़ल्ट हमारे सामने हैं कि 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 98 से और साइन 15 से मल्टीप्लाई तीनों को आपस में करेंगे तो आंसर आएगा 50.728 और डिवाइडेड बाय 9.8 हम एज इट इज़ लिख देंगे। आपस में इनको डिवीज़न कराने पर हमारे पास आंसर आता है 5.17 सेकेंड्स। हम ये यूनिट सेकेंड लगाएंगे। इसके बाद हम जो अपना चौथा जो हमारा काम है यानी फोर्थ पार्ट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें चौथे नंबर पे करना है टाइम मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टाइम निकालने के लिए देखें हमने बिल्कुल सेम फार्मूला लगाया है। जो फार्मूला ऊपर था टाइम मिनिमम का बिल्कुल वही लगाया है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। बस ऊपर थीटा लिख दिया है और नीचे मैंने थीटा डैश लगा दिया है। अब ये फिनोमेना समझें क्लास कि यहाँ पर आपके पास क्यों हमने यहाँ पर थीटा डैश लगाया। आपके पास देखें यहाँ पर दो एंगल्स दिए गए हैं, एक है थीटा 15 और दूसरा थीटा डैश आया 75। तो जो एंगल मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम टाइम बताएगा और जो मिनिमम होगा वो मिनिमम टाइम रखेगा। तो हमने यहाँ पर थीटा डैश इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 75 डिग्री जो है ज़्यादा बड़ा एंगल है, तो हमने थीटा डैश की जगह पर यहाँ 75 पुट कर दिया है। बाकी सब वैल्यूज़ वैसी रही हैं। 2 का 2 आ गया, v0 की जगह पर 98 और g की जगह 9.8 लगाया मैंने। तमाम की कैलकुलेशन जैसे मैंने ऊपर करी है वही कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 19.31 सेकेंड्स। ओके क्लास, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि जब भी हमें एग्ज़ाम में ये कहा जाए कि मैक्सिमम टाइम निकालो तो आपने जो एंगल बड़ा आ रहा होगा उसको हमने थीटा की जगह रख देना है, और अगर हमसे ये कहा जाएगा कि मिनिमम टाइम निकालो तो हमने थीटा पर वो एंगल लिखना है जो कि उन दोनों में से स्मॉलर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर ये अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। इसके जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में बहुत मरतबा रिपीट हो चुके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ लेते हैं और इसका डेटा समझ लेते हैं।
तो क्लास आइए यहाँ पर इनको आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी यहाँ जो मैंने एग्जांपल करवाई है उसको देख देख के एग्जांपल करेंगे तो यकीन करें कि आप यहाँ पर इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो आइए लेट वी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स जो हमारे पास पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। लिखा हुआ मोटर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 400 मीटर। तो इसका मतलब ये 400 हमें रेंज मिल चुकी है। डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी 85 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू 85 मीटर पर सेकेंड मिली है। कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम टू हिट द टारगेट, और मैक्सिमम टाइम की वैल्यू बता दी 16.641 सेकेंड्स, और 2014 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्लास इन्होंने देखें यहाँ पर सिर्फ हमसे मैक्सिमम टाइम मांगा है। आपने अपने सवाल का क्राइटेरिया लेके कैसे चलना है, देखें पहले आपने क्या करना होगा, ये जो मैंने ऊपर न्यूमेरिकल किया है बिल्कुल इसी अंदाज में लेके चलेंगे कि आप यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सबसे पहले एक एंगल निकालेंगे और फिर दूसरा एंगल भी खुद से निकालेंगे, और आप देखेंगे कि उन दोनों एंगल्स में जो एंगल बड़ा आ रहा होगा उस एंगल के ऊपर आपने टाइम निकालना होगा। यानी आपने सिर्फ और सिर्फ उस एंगल पर काम करना होगा जो इन दोनों में से बड़ा आएगा, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम निकाल पाएंगे, ठीक है क्लास। तो आप ये यहाँ पर खुद ही देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा एंगल जो है वो बड़ा आ रहा है। आप देखें यहाँ पर हमें टी मैक्स ही यहाँ पर करना होगा। खैर दूसरा न्यूमेरिकल है अ मोटर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट ऑफ 800 मीटर, और वेलोसिटी आपको दी है 100 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द लॉन्चिंग एंगल्स। इसका मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ जो लॉन्चिंग एंगल की वो बताइए। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थीटा निकाल के बताना है कि 2 थीटा आप निकालेंगे। इसमें भी आपने एंगल 2 दिखाने हैं, एक आपने थीटा निकालेंगे, दूसरा थीटा डैश निकालेंगे। जो उन दोनों में से मैक्सिमम होगा आप बोलेंगे वो हमारा एंगल जो आपने पता करने को कहा है वो बड़ा एंगल ये है, ठीक है। वो थीटा डैश आए या थीटा आए वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे। तो आगे चलें। 2 पॉसिबल एंगल्स टू हिट अ टारगेट बाय अ मोटर शेल फायर्ड विद एट एन एंगल ऑफ at an initial velocity of 98 meter per second and are 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। इस सवाल में क्या कहा गया है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पहले से दे दी गई, हमें 2 एंगल जो बनते हैं उससे एक 15 और एक 75 पहले से दे दिया गया रिस्पेक्टिवली, एंड कैलकुलेट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी। क्लास थोड़ा सा बात चेंज कर दी, तो रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, वी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, और आपने एंगल की वैल्यू यहाँ पर कोई भी 15 पुट कर दें या 75 पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो उससे आप क्या निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे। इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट, और आपने मिनिमम टाइम कैलकुलेट करना है। यानी आपने देखो 2 एंगल दिए हुए हैं, एक 15 एंगल दिया हुआ है और एक 75 एंगल आपको दिया हुआ है। आपने 15 वाला एंगल यूज़ करते हुए टाइम निकालना है, और जब आप रेंज निकालने की बात करेंगे तो भले आप 15 लें या 75 लें, दोनों पर रेंज का आंसर आपके पास 490 ही आएगा, ये फिक्स बात है। दोबारा समझ लीजिए, जब हम रेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम टाइम निकालना होगा तो हम 75 डिग्री को इस्तेमाल करेंगे, और अगर मिनिमम टाइम निकालना होगा तो हम 15 डिग्री को इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूला हमारा टाइम का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला ही लगेगा दोनों के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसको अपने पास ज़रूर करें। ये तमाम न्यूमेरिकल्स जो है ना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्लास है, तीसरा न्यूमेरिकल ये है कि व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ़ इट्स लॉन्चिंग एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन 2005 में आया था। अब यहाँ पर हमें ये बात कही जा रही है कि आप यहाँ पर टेक ऑफ स्पीड मालूम करें। टेक ऑफ स्पीड का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी मालूम कीजिए ऑफ द लोकस्ट। तो इफ़ इट्स लॉन्चिंग एंगल इज़ 55 डिग्री, थीटा के एंगल हमें वैल्यू हमें बता दी, और एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर, और हमें इसकी रेंज भी बता दी गई है। अब इसका हम डेटा बना लेते हैं क्लास। तो डेटा तो बहुत ही आसान है इसका कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एक एंगल दिया गया, थीटा हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें 55 डिग्री दिया गया है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक और चीज़ रेंज हमें दी गई है,
तो हम रेंज लिख लेते हैं अपने पास। आर की वैल्यू हमें 0.8 मीटर दी गई है और हमें यहाँ पर टेक ऑफ स्पीड पता करनी है लोकस्ट यानी टिड्डी की एक स्पीड क्या होगी। तो हम इसको V0 का नाम देंगे, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगना है। तो क्लास यहाँ देखें आपके पास थीटा मिल रहा है, रेंज मिल रही है। तो यहाँ पर रेंज को देखकर हमें ये बात ट्रिगर होनी चाहिए कि हम यहाँ पर फॉर्मूला रेंज का लगाएंगे। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है R = V0² sin 2 थीटा अपॉन G। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रेंज की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रेंज की वैल्यू आपके पास है 0.8 जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसके साथ साथ हमें V0 की वैल्यू मालूम करनी है, तो V0² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे साइन और फिर आपके पास यहाँ पर 2 लिखकर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, थीटा की वैल्यू आपके पास 55 आ रही है, 55 डिग्री। अब हमने यहाँ पर ये करना है कि डिवाइडेड बाय 9.8 जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम यहाँ पर ऊपर लिख भी देते हैं कि आपके पास 9.8 G की वैल्यू होती है, वो डेटा में भी मेंशन कर देते हैं। अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे होगी, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले 9.8 जो डिवाइड में आपको पड़ा हुआ है, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और ये जो आपके पास साइन 255 डिग्री लिखा हुआ है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो हम इसको नीचे डिवाइड की तरफ ले आएंगे। कुछ इस तरह से करेंगे हम कि सबसे पहले लिखेंगे V0² = 0.8 एज इट इज़, 0.8 हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 9.8 के साथ, डिवाइडेड बाय ये जो साइन 255 है इसको नीचे की तरफ ले आएंगे डिवाइड में, इस तरफ डिवाइड में ले जाएंगे तो आपको बनेगा साइन 2 × 55 = 110, यानी एंगल हमारे पर क्या है, साइन 110 हो जाएगा। ये 0.8 को 9.8 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या आंसर आता है ये बताता हूँ मैं आपको अभी। सो कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट्स क्लास सामने आए कि 0.8 को मल्टीप्लाई 9.8 से करवाएंगे तो आपके पास 7.84 आ जाएगा। साइन 110 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास आता है 0.93 और 96। इन दोनों को आपस में हम डिवीज़न कर लेंगे, डिवाइड करवा देंगे तो आपका आंसर बनता है 8.343। देन क्लास ये जो आपके पास स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, हमने तो सिर्फ V0 की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को जब हम इक्वल के उस साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि स्क्वायर को जब हम उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और आपके पास यहाँ पर हम 8.343 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आंसर बन जाता है 2.88 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक लोकस जो है वो 55 डिग्री एंगल से 0.8 रेंज पर जाना चाहे तो उसको स्पीड 2.88 मीटर पर सेकेंड रखना होगी, तब जाके वो इतने टारगेट तक पहुंचेगी। तो सो क्लास ये आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड मैंने आपके पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिख रखा है कि आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस के तौर पर ज़रूर करें। पैटर्न ऊपर वाला सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर वैल्यूज़ की चेंजिंग होगी, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट इफ़ इट्स लॉन्चिंग एंगल इज़ 60 डिग्री, विच मीन्स आपने पिछली मरतबा 55 डिग्री यूज़ किया था, इस मरतबा आपने वहाँ पर 60 लिख देना है एंगल पर, एंड इट्स रेंज इज़ 10 सेंटीमीटर, और आपने इस मरतबा जो रेंज लेनी है वो 10 सेंटीमीटर लेनी है। एक छोटी सी बात यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते चलें कि क्लास आपने हमेशा रेंज को मीटर में ही कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग की हुई है, यहाँ लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर। तो आप ये करेंगे कि जब रेंज आप यहाँ पर लिख रहे होंगे डेटा के अंदर, तो रेंज आप लिखेंगे इस तरह से कि 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करवा देते हैं 100 से, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। जब हम 10 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो 0.1 बनेगा। तो आप 0.1 रेंज लेकर ही सारा काम करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा करें जब पूरा न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर तमाम यूनिट्स जो हैं वो SI यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, SI यूनिट से मुराद ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल पर होना चाहिए। आपके पास जब भी सेंटीमीटर आता है तो हम इसको मीटर में ज़रूर कन्वर्ट करें। जो मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के शुरुआत में भी समझाई थी बात कि देखें ये जो आपके पास मैंने एक वेरिएबल का की पॉइंट बनाया था, तो देखो मैंने सामने यूनिट्स लिख दी हैं कि आपके पास जो न्यूमेरिकल होगा वो इन्हीं यूनिट्स के ऊपर बेस करेगा। रेंज मीटर में होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहना चाहिए,
और एंड सो मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें पहले से ही आपको बताई थी, तो इस बात का बहुत ध्यान रखा करें न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एक एंगल मालूम करके बताइए, फॉर विच द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज। यानी क्लास हमें यहाँ पर एंगल के बारे में पूछा रहा है कि एंगल बताएं क्या होगा कि जो मैक्सिमम हाइट है वो 1/3 इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाए। तो ये एक डेरिवेशन टाइप का जो है ना वो क्वेश्चन है। मैं आपको इसका डेटा बनाकर दिखाता हूँ। डेटा में क्लास हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताई जा रही है कि जो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, यानी एच मैक्सिमम, वो बराबर है 1/3 ऑफ इट्स रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। आप देखें हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से डिनोट करते हैं और एच मैक्स जो है वो मैक्सिमम हाइट के लिए यूज़ करते हैं। और इन्होंने बस यहाँ पर यह बताया हुआ है कि यहाँ पर ये दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो 1/3 का रिलेशन है। तो अब हम यहाँ पर फाइंडिंग के लिए चलते हैं कि फाइंड हमें क्या करना है। उन्होंने कहा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करके बताओ, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर थीटा मालूम करना है, एंगल। तो सवाल की शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो हमने न्यूमेरिकल यूज़ करने में इस्तेमाल किया था। यहाँ है 1/3 एज इट इज़ लिख देंगे और इस रेंज की जगह पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे। और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि जो चीज़ यहाँ पर कट हो सकती है वो कट कर देंगे। जैसे देखिए क्लास यहाँ बीच में इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल के इस साइड पर आप देखें यहाँ पर V0 स्क्वायर लिखा हुआ है, इक्वल के इस साइड पर भी V0 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को कट कर देते हैं, क्योंकि इक्वल के दोनों आमने सामने पड़े हुए हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आती है, वो है जी। ठीक है, यहाँ पर भी जी लिखा हुआ है डिवाइड के अंदर, यहाँ पर भी डिवाइड में लिखा हुआ है जी, तो हम इसको भी यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ बची वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा बच गया और डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इक्वल लगा देते हैं। 1/3 इस साइड पर बच रहा है हमारे पास। और एक और चीज़ यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, वो ये कि देखिए साइन 2 थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो साइन 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन 2 थीटा ऊपर बचा हुआ था इसकी जगह पर हम ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से कि हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मज़ीद दोबारा से कुछ एक जैसा नज़र आ रहा है कि हम यहाँ पर साइन थीटा देख रहे हैं, ये साइन थीटा, और ये जो आपके पास एक साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, इस स्क्वायर से यहाँ से सिर्फ एक साइन ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाता है, वो बच जाता है साइन थीटा अपॉन 2 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर बचता है 2/3 और कॉस थीटा बचता है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि देखें यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो कॉस थीटा है मैं इसको इक्वल के इस साइड पर लेके आ रहा हूँ। कॉस थीटा को जो हम नीचे लेके आएंगे, और इसके अलावा यहाँ पर देखें ये 2 ये 4 हो जाएगा। 2 को जब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 बन जाएगा। कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि साइन थीटा ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ जैसा था वैसा ही है, इस कॉस को नीचे लेके आ जाएंगे, साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा बन जाएगा, और 2 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो रहा है, 2 4 बन जाएगा, और अपॉन क्या 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, मतलब इस कॉस को नीचे लेकर आ गए और इस 2 को ऊपर लेके चले गए। अब आपके पास यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की बन के आ गई है कि लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा
इक्वल टू 4/3। अब हमने यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाना है ट्रिग्नोमेट्री का। वो फार्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके क्लास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जहाँ जहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वहाँ पर हम tan थीटा को पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो tan है ये इक्वल के उस साइड पर जाएगा, तो ये tan इनवर्स बन जाएगा। और हमारे पास ये 4/3 एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। अब क्लास आपने कैलकुलेटर को यहाँ पर लेना है और कैलकुलेटर में tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan इनवर्स 4/3। तो शिफ्ट पहले आपने दबाना है, फिर tan का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हमने 4/3 वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 53.13। तो ये जो है आपके पास थीटा का आंसर हो गया। थीटा इज इक्वल्स टू 53.13 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर क्लास इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल को कैलकुलेट किया। तो ये एक डेरिवेशन टाइप का सवाल है, आपने इसको इसके जैसा तो कोई सवाल और आया हुआ नहीं है एग्ज़ाम में। यही जो है वो 2018 में भी आया था और 2012 में भी ये आपके पास सवाल आया था। तो एक्सपेक्टेड है कि ये सवाल इस साल भी रिपीटेड में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसकी बस अच्छे से इसी सवाल की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम के दौरान। ठीक है क्लास, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। क्लास अब जो हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा दो फार्मूले और पता होना चाहिए जिसको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे। तो फार्मूला कुछ ये है कि कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो भी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो भी फिज़िकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, तो उसको हम उसके दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम v0 कह रहे हैं, आपने देखा होगा हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम v0 कहते हैं। तो इस v0 वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है v0x और दूसरा कंपोनेंट होता है v0y। यानी इसी इनिशियल वेलोसिटी को हम दो हिस्सों में अलग अलग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये दो डायरेक्शन में। तो इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि v0x और v0y। अगर v0x का फॉर्मूला देखा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है v0 cos थीटा, यानी आप ये लगा सकते हैं और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। और v0y के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं v0 sin थीटा। ठीक है, तो इन दोनों में से यहाँ पर v0y लिख दें या v0 sin थीटा लिख दें, बात एक ही है। तो ये जो v0x लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और v0y का मतलब होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो क्लास ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई कि अगला जो न्यूमेरिकल है वो हमारा इसी चीज़ के ऊपर ही बेस करता है। देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से कि आप यहाँ पर ये न्यूमेरिकल देखें कि जिसमें लिखा हुआ है अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 10 मीटर above him. When he throws a ball at the optimum angle with respect to the ground, find the initial velocity component. यहाँ पर थोड़ा सा इनिशियल मिटा हुआ है, लिखा हुआ पूरा ये है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉल। यानी एक शख्स जो है वो 12 मीटर की ऊंची बिल्डिंग के पास खड़ा हुआ है। अ बॉय 12 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 10 मीटर अबव हिम। सवाल कुछ इस तरह से है, ये न्यूमेरिकल देखें कि जिसमें लिखा हुआ है अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 10 मीटर above him. When he throws a ball at the optimum angle with respect to ground, find the initial velocity components of the ball. यानी एक शख्स जो है वो एक बिल्डिंग है
जिसकी ऊंचाई जो है वो 12 मीटर की है। समझ लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग मैंने आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी बनाई दी। यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर की है, और एक शख्स जो है वो इस बिल्डिंग से यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने पे खड़ा हुआ है, वो 10 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है, यानी कि इतनी दूरी पर वो बंदा मौजूद है। अब वो ये करता है कि यहाँ पर तो वो मौजूद है और यहाँ से एक बॉल को थ्रो करता है। जैसे ही वो एक ख़ास एंगल पे बॉल को थ्रो करता है तो बॉल इस तरह से ऊंची ऊंची जाती है, ऐसे ऊपर जाती है और इस बिल्डिंग के ऊपर जाती है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मोशन तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये प्रोजेक्टाइल पूरा नहीं हो रहा, यानी हाफ प्रोजेक्टाइल बन रहा है, हाफ मोशन हो रहा है यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का। तो एक इसमें सिर्फ हमें दो ही चीज़ें दी हुई सवाल के अंदर। बोलते हैं अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट barely रीच द रूफ 10 मीटर अबव हिम, एंड व्हेन ही थ्रोज अ बॉल एट द ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स। तो वो यहाँ पर हमें ये मालूम करना है कि वो कितनी वेलोसिटी से बॉल को फेंकेगा और उसके कंपोनेंट बताइए, यानी आप v0x बताइए और v0y बताइए कि इसका क्या होगा, वो कितनी तेज़ी से ऊपर की तरफ बॉल फेंकेगा। तो पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि एक हाइट ले लेंगे, मैक्सिमम हाइट ले लेंगे अपने पास। मैक्सिमम हाइट जो दी है वो 12 मीटर की है, और उसके साथ उसने एक x डिस्टेंस दे दिया, मतलब वो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी पर जो वो खड़ा हुआ है उस दूरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 10 मीटर्स बोल देंगे कि वो 10 मीटर की दूरी पर है। और हमें जो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि नंबर 1 पे हमें मालूम करना है v0x। v0x का मतलब हुआ इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ये हमें मालूम करना है। और दूसरे नंबर पे हमें इसका वर्टिकल एंगल भी मालूम करना है, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इस सवाल को करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है उसको ले लेते हैं कि हमें v0x पता करना है। ये फिगर के अंदर देखिए ज़रा क्लास, देखें मैंने फिगर भी आपके सामने यहाँ बनाई है कि वो एक ख़ास एंगल पर एक बॉल को हिट करता है। तो वो जो आपके पास बॉल जा रही है आपके पास, वो 12 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, यहाँ तक पहुँचती है बॉल, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचती है। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास कितनी है, 12 मीटर की मैक्सिमम हाइट है। तो v0x मालूम करने के लिए हम यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब क्लास यहाँ पर हमने सबसे पहले ये बात करनी है कि रेंज की वैल्यू को पुट करना है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इस सवाल के अंदर हमने यहाँ ये चीज़ पढ़ी है कि वो जो शख्स था वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर था, वो 10 मीटर की दूरी पर था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्रोजेक्टाइल भी कितना बन रहा है, यहाँ प्रोजेक्टाइल भी हाफ बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखें मैंने फिगर में भी यहाँ बना कर दिखाया हुआ कि 10 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हमें रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है तो हमें रेंज की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रेंज की वैल्यू को डबल कर देना पड़ेगा, यानी कि वो जो x की वैल्यू दी है उसको 2 टाइम्स करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेंज बनती है वो आपके पास टोटल पूरे प्रोजेक्टाइल की होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। अभी जो हमें यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है सवाल में, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया, यानी 10 मीटर दिया गया है, हाफ प्रोजेक्टाइल दिया गया। तो हम क्या करेंगे, रेंज के लिए यहाँ पर हम 10 + 10 यानी 20 लिखेंगे। 20 इक्वल टू v0 स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और एक और काम करेंगे कि देखें यहाँ पर आपको मैंने थोड़ी पिछले न्यूमेरिकल में ये समझाया था कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो जहाँ पर साइन 2 थीटा है वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 2 sin थीटा और cos थीटा। तो ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूँ 2 sin थीटा cos थीटा
इसके बाद यहाँ पर डिवाइड के अंदर हमारे पास आ रहा है ये जी आ रहा है। अब इसके बाद मज़ीद हम ये करेंगे कि इस जी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये डिवाइड में, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। तो कुछ हम यहाँ पर कर लेंगे 20 और साथ में हमने यहाँ पर जी लगा दिया, इक्वल टू ये वी नॉट स्क्वायर है। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, क्लास देखिएगा ज़रा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 को साइड पे लिख रहा हूँ, मैं इस पूरी चीज़ को रीअरेंज कर रहा हूँ। 2 को मैंने साइड पे लिखा, वी नॉट लिखा और फिर साथ में लगा दिया कॉस थीटा, ब्रैकेट में रखा इसको, और फिर लिखा वी नॉट साइन थीटा। अब ये क्या चीज़ बन गई, देखें क्लास, वी नॉट कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 2 वी नॉट नज़र आ रहे हैं, वी नॉट स्क्वायर है। ये जो 2 है ये तो पहले शुरुआत में मैंने शुरू में लिख दिया, यहाँ पर जो यहाँ लिखा हुआ तो मैंने शुरू में लिख दिया है। ये दो वी नॉट हैं, तो हमने एक वी नॉट को कॉस के साथ लिखा और एक वी नॉट को साइन के साथ लिखा। ये लिखने की वजह आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था कि वी नॉट कॉस थीटा बराबर होता है किसके, वी नॉट एक्स के बराबर होता है, और वी नॉट साइन थीटा बराबर होता है वी नॉट वाई के। तो हमने क्या करना है, इन दोनों की जगह पर वैल्यूज़ को पुट करवाना है। ये जो हमारे फॉर्मूले, तो हमने यहाँ पर लिखा 20 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 इक्वल्स टू, इस 2 की जगह तो मैं 2 लिख दिया, इस वी नॉट एक्स की कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख रहा हूँ वी नॉट एक्स, और इस वी नॉट साइन थीटा की जगह लिख रहा हूँ मैं वी नॉट वाई। अब आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बन के आ गई है कि यहाँ पर लिखा वी नॉट एक्स और यहाँ लगा हुआ वी नॉट वाई। अब इस 2 को नीचे लेके चले जाएं, जब ये 2 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर बचा हुआ है वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये जो पूरी फिगर लिखी हुई है, इसका आंसर हमारे पास आता है 98, और हमारे पास इस साइड पे पड़ा हुआ है वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब प्लस यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। अभी तक हमने यहाँ पर अपनी जो मतलूबा चीज़ वी नॉट एक्स थी वो अभी तक नहीं निकाली है। अब हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगाते हैं, एच मैक्सिमम बराबर होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है उसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है उन्होंने। देखें यहाँ पर एच मैक्स जो है वो 12 मीटर दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 12 मीटर को पुट करना है, यहाँ पर आ जाएगा 12। ये जो आपके पास 2g नीचे पड़ा हुआ है इसको मैं उठाकर डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा यहाँ पर 2g इक्वल टू ये जो आपके पास वी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, ये बनेगा वी नॉट साइन थीटा और ऊपर होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा का, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वी नॉट वाई के बराबर। तो जहाँ जहाँ साइन वी नॉट साइन है वहाँ पर हम वी नॉट वाई लगा सकते हैं, तो यहाँ पर होगा, और हम इन तीनों इस पूरे फिगर को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। जैसे 12 लिखा हुआ मल्टीप्लाइड बाय 2 है, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, और इक्वल करके इस पूरे की जगह पर हम लगा देंगे वी नॉट वाई का स्क्वायर। अब वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आता है 235.2 इक्वल टू वी नॉट वाई का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा, वी नॉट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 235.2, और हमारा जो लास्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वी नॉट वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो हमारा जवाब आएगा 15.33। ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो क्लास अभी तक हमने यहाँ पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ वी नॉट वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है। यहाँ पर आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल सकते हैं कि हम यहाँ पर
दूसरा फॉर्मूला नेक्स्ट फार्मूला लगा रहे थे, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं कि हमने वी नॉट वाई पहले पता करना है। क्योंकि जब हम यहाँ पर कर रहे थे, इधर ध्यान दें कि जब हमने यहाँ पर शुरू किया था रेंज का फॉर्मूला लगा के काम किया था, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी जहाँ पर वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई दोनों अननोन हो रहे थे और 98 बना था, तो हमने दूसरा फॉर्मूला लगा के यहाँ पर इसके वी नॉट वाई की वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि ये जो वी नॉट वाई की वैल्यू आ चुकी है 15.33, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे। जब यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पर हमने इसका वी नॉट एक्स का भी आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुट वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू 15.33 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी वी नॉट एक्स वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू 98। तो हमने यहाँ क्या करना है, वी नॉट एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा और वी नॉट वाई की जगह पर हम लिख देंगे 15.33 और इक्वल टू 98। अब ये आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, 15 को उसके नीचे ले आएंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 98 डिवाइडेड बाय 15.33, 98 को 15.33 से डिवाइड कराने पर हमारा आंसर बनता है 6.39। वी नॉट एक्स का हमारा आंसर बनता है 6.39 मीटर पर सेकंड। तो क्लास ये थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल था, इसकी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी आपको, ठीक है। इसके जैसा मैंने आपके पास यहाँ पर सवाल एक दिया हुआ है ताकि आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ बॉय स्टैंडिंग 14 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट barely रीच द रूफ 12 मीटर above him when he throws a ball at the optimum angle with respect to the ground. Find the initial velocity components of the ball। और यहाँ पर वी नॉट एक्स का आंसर 7.10 मीटर पर सेकंड आएगा और वी नॉट वाई का आंसर 16.56 मीटर पर सेकंड आएगा। तो क्लास ये है कि ये न्यूमेरिकल काफ़ी मुश्किल था, तो आप इसको 1 से 2 मरतबा रिपीट ज़रूर करें, ठीक है। रिपीट करेंगे तो आपको इसकी तमाम के तमाम स्टेप भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 1 था जो अब हमारे अख्ताम को पहुंचता है। इस चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल के हवाले से मैंने यहाँ पर इसको 2 एपिसोड के अंदर जो है वो डिवाइड किया है। तो इंशाल्लाह इसका सेकंड एपिसोड जल्द ही आपको मिल जाएगा। अभी जितना भी काम मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से यहाँ पर जितना भी किया है अपने पेपर्स पर, तो वो तमाम के तमाम पेपर की जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में से वहाँ से डाउनलोड करें इस PDF को और अपने पास बआसानी इसको कॉपी करें, और फिर इसके बाद इसके जो सेल्फ क्वेश्चंस हैं सेल्फ टेस्ट वाले वो भी यहाँ पर आप करें, ताकि ये है कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।